अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फार्मा के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स ये होती है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई डोज ली हमने, सपोज पैनाडोल ली, डिस्प्रिन ली, कुछ भी समवट, तो उस ड्रग का हमारी बायोलॉजिक सिस्टम पे, हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, ठीक है। और जैसे कुछ लोगों को डिस्प्रिन के साथ टॉक्सिसिटी होती है ओवरडोजेज के साथ, तो उस ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या है कि वो टॉक्सिसिटी काज कराती है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट देती है, या फिर हम ठीक हो जाते हैं उससे, कोई एक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये होता है फार्माकोडायनेमिक। उसके साथ ही दूसरी ब्रांच है फार्मा की, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग जो है ना, उस पर हमारी बायोलॉजिक सिस्टम, हमारी बॉडी क्या उसके साथ करती है। मतलब जैसे हमने जीनोबायोटिक्स वगैरह में पढ़ा था सेकेंड ईयर में, कि जो है ना जो ड्रग आती है तो मेटाबोलाइज होती है और पत्नी फास्ट पास इफेक्ट में से पास होती है, जीआईटी में से गुजरने के बाद जो ना फिर जो है ना उसको लीवर में जाती वगैरह वगैरह, ये वो। तो ये फार्माकोकाइनेटिक होती है। उसके बाद जो है रिसेप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले ना आप ये हाई यील्ड टर्म्स वाला टेबल देख लें। अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो आपको, ये देख लेंगे ना तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा बाकी। तो इनमें डेफिनेशन दी हुई है, पहले पहले दी हुई है रिसेप्टर की। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ आके ड्रग बाइंड करती है। ड्रग बाइंड करती है, क्यों बाइंड करती है? ताकि वो सेल के अंदर कुछ चेंजेस ला सके। जैसे हमने इधर पढ़ा था ना फिजियोलॉजी में, जैसे एक ये तो ट्रांसमीटर सब्सटेंस लिखा हुआ है ना, तो ड्रग भी ऐसे होते हैं, कोई ड्रग ऐसा मॉलिक्यूल होता है, वो आके एक जो है ना इसके साथ एक साइड के साथ बाइंड करता है, उसको हम कहते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है उसके साथ हम जब बाइंड करते हैं तो उसको हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से फर्दर चेंजेस होती हैं, बायोलॉजिक चेंजेस होती हैं सेल में, ठीक है। अब इनर्ट बाइंडिंग साइट है। इनर्ट बाइंडिंग साइट ये होती है कि ऐसी साइट जिसके साथ ड्रग बाइंड तो करे लेकिन वो किसी काम की ना हो, लाइक उसके अंदर उसके साथ बाइंड करे लेकिन कोई फंक्शन वगैरह चेंज ना हो, सेलुलर एक्टिविटी वगैरह। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि जी प्रोटीन्स वगैरह एक्टिवेट होती हैं और सेल का पता नहीं क्या क्या ऐसे वो होते हैं, फॉस्फोरिलेशन। तो इस तरह का कोई भी सिस्टम ना हो, सिर्फ ना ड्रग हो उसके साथ बाइंड कर ले, इनर्ट बाइंडिंग साइट होती है। इनर्ट मतलब बिल्कुल आवारे टाइप की है, कुछ भी नहीं है इसका काम, धोबी का कुत्ता घाट का ना, घर का ना घाट का। अच्छा जी, इसके बाद रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट ये होती है कि एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है ना, ये एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इस रिसेप्टर पूरा मॉलिक्यूल है, उस पर एक स्पेसिफिक साइट है, एक स्पेसिफिक साइट है ये वाली, यहाँ पे आके ड्रग बाइंड करती, इधर उधर बाइंड नहीं कर रही, इसमें ब्रेन में पड़े रिसेप्टर पे यहाँ के आके बाइंड कर रही, इसको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। वो एक स्पेसिफिक पोर्शन जिसके साथ आके ड्रग बाइंड करती है, ठीक है। इसके बाद है स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर ये है कि अब एक मेम्ब्रेन है ना, एक मेम्ब्रेन बायोलॉजिक मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन में क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ना रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ना एक चीज़ के लिए, तो एक ड्रग आके बाइंड करती है इस रिसेप्टर के साथ, एक और रिसेप्टर के साथ, एक और के साथ, एक और के साथ, एक और के साथ, एक और के साथ, तो वो ड्रग आके बाइंड करती रहे और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती रहे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट दे देगी जो उसने प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। उस मैक्सिमम इफेक्ट के बाद भी अगर कुछ रिसेप्टर्स रह जाते हैं बाकी, तो उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर्स, मतलब जो बाकी बच जाएं, जिनके साथ ड्रग बाइंड ना कर सके। ड्रग ने अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करा दिया, अब जो है ना वो खाली बच गए हैं, बाकी बच गए स्पेयर हैं, तो उनको हम स्पेयर रिसेप्टर्स कहते हैं। इसके बाद है जी इफेक्टर मॉलिक्यूल। इफेक्टर ये होता है, इफेक्टर ये होता है कि वो सिस्टम, वो कंपोनेंट इस बायोलॉजिक सिस्टम का, हमारे जो सेल में सेल का बायोलॉजिक सिस्टम है उसका वो कंपोनेंट जो कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को ट्रांसलेट करता है। मतलब ट्रांसलेट किस में करता है? चेंजेस में ट्रांसलेट करता है। जैसे एक रिसेप्टर था ना, रिसेप्टर आके यहाँ पे बाइंड किया, सॉरी एक ड्रग था, ड्रग ने आके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, उसकी वजह से जो सेलुलर चेंजेस आती है ना, तो ये जो चेंजेस करवाता है ना, वो बेसिक पार्ट जो कंपोनेंट है वो जो है ना वो इफेक्टर होता है जो ये चेंजेस करवाता है, ठीक है। ये कोई इंजाइम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे जी प्रोटीन्स वगैरह, यहाँ पे जी प्रोटीन्स की सिग्नलिंग दिखाई हुई है। इसके अलावा इंजाइम्स होते हैं, एडिनाइल साइक्लेज हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, ठीक है। और ये जो है ना तब होता है जब के डी इज़ ग्रेटर देन EC50। ये हम आगे पढ़ेंगे के डी क्या है और EC50 पोटेंसी वगैरह। अच्छा जी, अब है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है?
एगोनिस्ट ये होता है कि ऐसी ड्रग जो क्या के रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, मतलब एक ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर को आके एक्टिवेट करती है अपॉन बाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद जो है ना फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के अपोजिट है ना, तो ये इसका ये होता है कि ये ड्रग जो है ना रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर लेती है और कोई काम भी नहीं कराती। और दूसरा ये है कि उसको जो एगोनिस्ट है जब उसके साथ बाइंड कर जाएगी ना, रिसेप्टर के साथ जब बाइंड कर जाएगी तो क्या एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर सकेगा और एक्टिवेट नहीं करा सकेगा, तो इस वजह से एक्टिवेशन को भी प्रिवेंट करती है। यहाँ पे आके बाइंड कर लेगी लेकिन फर्दर एक्टिवेशन नहीं होने देगी, बेचारा एगोनिस्ट वहीं का वहीं ठहरा रहेगा, उसको आने ही नहीं देगी। इसके बाद है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ये होता है कि कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है, आपको याद हो कि हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पढ़ा था एफएससी में, अरसे पहले की बात है। तो उसमें क्या था कि वो जो है ना कॉम्पीट करता था, लेकिन अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम की बढ़ा रहे थे या सबस्ट्रेट की इस तरह का कुछ था, तो वो जो है ना रिवर्सिबल था। मेन मकसद ये है कि वो रिवर्सिबल था, उसकी एक्टिविटी वापस आ सकती थी। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में भी यही है, ऐसा फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। जैसे एक रिसेप्टर आके एक ड्रग आके यहाँ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा था, वो ड्रग था एंटागोनिस्ट, ठीक है, फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट था। लेकिन जो है ना अगर वो कॉम्पिटिटिव है तो अगर ये जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट की हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा कि ये अपनी जगह से हट जाएगा और एगोनिस्ट आके बाइंड कर लेगा। इसके अपोजिट होता है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट वो होता है जिसके साथ जो है ना जो आके इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर ले और यहाँ पे चिमट जाए, बिल्कुल हटे ही ना, हम ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहें इसको तो कोई असर ही ना पड़े। जैसे ढीठ टाइप के लोग होते हैं ना, वैसा ही हो ये, वैसा होता है ये, बिल्कुल इस पे असर नहीं पड़ता जितनी भी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें। इसके बाद है फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट ये होता है कि जो है ना एक डिफरेंट रिसेप्टर के साथ, जैसे एक ड्रग है, एक एगोनिस्ट था, वो आके यहाँ पे बाइंड किया इस रिसेप्टर के साथ। इसके बाद जो है ना एक फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट वो होगा जो एक दूसरे रिसेप्टर के साथ बाइंड करे लेकिन इसके इफेक्ट को अपोज करे, ठीक है। वो खुद किसी और रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और आके ना इसके इफेक्ट को अपोज करता है। जैसे इसने जी प्रोटीन्स की एक्टिवेशन करानी तो वो इसको जो है ना इसकी एक्टिवेशन नहीं होने देगा। इसके अपोजिट होता है केमिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट ये होता है कि ये उसी की तरह ही है फिजियोलॉजी की तरह कि ये जो है ना उसके इफ़ेक्ट को अपोज करता है, ड्रग के इफ़ेक्ट को, लेकिन इसका ये होता है कि ये जो है ना रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करता बल्कि ये एगोनिस्ट के साथ बाइंड करता है। वो जो ड्रग है ना मेन एगोनिस्ट, उसके साथ बाइंड करके जो है ना उसके इफ़ेक्ट को अपोज करता है। इसके बाद पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट नाम से जाहिर है कि पार्शियल होगा, तो ये है कि वो ड्रग होती है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट कम होता है बनिस्बत फुल डोजेज एगोनिस्ट के। अब फुल एगोनिस्ट क्या करेगा, वो अपना मुकम्मल इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगा, जबकि जो पार्शियल होगा, पार्शियल क्या करेगा कि वो आएगा लेकिन उसकी निस्बत जो फुल एगोनिस्ट है उसकी निस्बत इसका इफेक्ट जो है ना कम होगा। अब इसके बाद है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये होती है कि इसमें डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसमें हमने जो ड्रग दी हमने उसकी डोज कितनी थी और उसका इफ़ेक्ट कितना था, उसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। डोज का रिस्पॉन्स के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इसके बाद है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स ये होता है कि एक ग्रोह है लोगों का, ठीक है, उनमें जो है ना एक ड्रग जो है ना अपना स्पेसिफाइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सपोज उसकी टॉक्सिसिटी है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, कुछ भी, जैसे कोविड के केसेस चल रहे हैं तो उसमें जो वैक्सीनेशन है तो वो वैक्सीनेशन जो है ना कितना एक 50% पॉपुलेशन में उस ड्रग की कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें उसका स्पेसिफाइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसको हम कहेंगे TD50। और उस जो ग्राफ होगा जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उस डोज का, कितनी हमें डोज चाहिए और 50% पॉपुलेशन में कितना एक रिस्पॉन्स आया है, 50% पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स और जो है ना उस ड्रग की डोज कितनी चाहिए, इसका जो ग्राफ होगा ना इसको हम कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। अब EC50 है, ED50 और TD50 है। EC50 जो है ना ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में होती है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में ये होती है कि
वो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन या डोज जो कि अपना जिस उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट का हाफ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मतलब उसका जितना मैक्सिमम इफ़ेक्ट हो सकता है ना, उसका 50% इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसका इफ़ेक्ट कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे टॉक्सिसिटी वगैरह, और पॉजिटिव भी हो सकता है कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। और क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स में जो है ना, ये मैंने अभी बता दिया है, TD50 के जो है ना एक स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी कितनी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन इन द 50% ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद एफिकेसी है, सॉरी KD है। KD वो होती है ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन दैट बाइंड्स 50% ऑफ द रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि 50% रिसेप्टर्स के साथ, जैसे इसमें मेम्ब्रेन में जैसे यहाँ पे 2 रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, तो इन यहाँ पे दिखाए हुए पड़े हुए तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो इनमें से एक रिसेप्टर के साथ जो है ना जितनी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बाइंड करती है उसको हम KD बोलेंगे। अब एफिकेसी होती है मैक्सिमम इफेक्ट दैट कैन बी अचीव विद अ पार्टिकुलर ड्रग रिगार्डलेस ऑफ द डोज। डोज पे ये डिपेंड नहीं करती, जो है ना कितना इफ़ेक्ट, मतलब एक ड्रग जितनी हम दें वो एक ड्रग किस हद तक अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट, उसको हम कहते हैं एफिकेसी या मैक्सिमम एफिकेसी। ठीक है।